तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हीरोज फॉर्मूला। भाई ये वाला चैप्टर बहुत आसान है। गिनती के 4 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला अगर तुमने रट लिए या याद कर लिए, जैसे भी कर लोगे भाई, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन अगर जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हें बस हर बार तुम्हें फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद, चैप्टर खत्म। और ये चैप्टर सबसे छोटा है भाई, क्लास 9 का। जब इतना बड़ा चैप्टर था, अब ये चैप्टर सिर्फ एक एक्सरसाइज का रह गया है। चैप्टर 10 शुरू करते हैं, हीरोज फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं हीरोज का क्या मतलब है। इसको हीरो फॉर्मूला भी बोला जाता है। अब देखो क्यों बोला जाता है, अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें ना एक मैथमेटिशियंस की बात ही है। बुक में देख लेना, चैप्टर में दे रखा होगा, टॉपिक दे रखा होगा, उसी के नीचे उसकी उनकी पिक्चर दे रखी है। भाई उन्होंने मैथमेटिशियन ने क्या किया कि भाई हमारे पास सबका फॉर्मूला है। मान लो कि अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला होता था, जिसके अंदर क्या फॉर्मूला निकालते थे, क्या लगाते थे फॉर्मूला कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। हो गया, इसका फॉर्मूला हमारे पास पहले से था, जो हमें पहले से याद अगर है, याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा क्या है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हीरोज फॉर्मूला की क्यों बात होगी, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कि तीनों साइड इक्वल होती हैं। यानी कि अगर 5 5 5 तीनों साइड, मान लो कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर ये 5 है, ये भी 5 होगी और ये भी 5 रहेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है भाई, √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि क्या होता है, ए का मतलब होता है जो साइड होती है। ठीक है, जो साइड होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल यही मेन है। हमारे पास सबका तो फॉर्मूला था भाई, आइसोस्केलेस का भी फॉर्मूला निकल चुका था, लेकिन स्केलेन ट्रायंगल यानी कि अगर हमें कोई ऐसा ट्रायंगल दे दे जिसके अंदर की तीनों साइड ही अलग हो जाए, कि भाई ये 5, ये 3 और ये 8 दे दे, तब हम क्या करेंगे, वहां पे लगता है हमारा एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल का, यानी कि हीरोज फॉर्मूला तब हमारा वहां पे यूज होगा। हमारा क्या यूज होगा, हीरोज फॉर्मूला यूज होगा। हीरोज फॉर्मूला, उससे पहले हीरोज फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो है एरिया का वो ये वाला है, ठीक है, जिसके अंदर रूट के अंदर s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, अब इसके अंदर s का मतलब क्या है भाई, s का मतलब हमें नहीं पता। s जो हमारे निकलेगा इससे निकलेगा। इससे कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है कि सेमी पैरामीटर इक्वल, फॉर्मूला क्या है, सेमी पैरामीटर इक्वल a प्लस b अपॉन a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, a हमारी साइड हो जाती है, मान लो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 ले लूंगा और ये 8 ले लूंगा। ठीक है, तीनों प्लस, और इनको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से, तो हमारा निकल जाएगा s का मतलब। ठीक है, फॉर्मूला अभी उतना में देखो, इतना समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस तुम फॉर्मूला समझो कि फॉर्मूला हमारा कैसे कैसे बना है। सेमी पैरामीटर a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी ये दो साइड सेम हो। ठीक है, मान लो ये 3, ये भी 3, अपॉन में 5 ले लो, कुछ भी ले लो। आइसोस्केलेस ट्रायंगल समझना, उसका फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a रूट का स्क्वायर। समझो, सॉरी a स्क्वायर, रूट नहीं a स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला वापस समझो, a अपॉन 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले अगर तुमने कर लिए तो समझ लो भाई ये चैप्टर तुम्हारा खत्म। और मेन जो फॉर्मूला खाली इसके अंदर लगेगा, एक ये लगना है और एक ये लगना है, बस। यही हमारा है इंट्रोडक्शन वीडियो। मिलते हैं एक्सरसाइज वीडियो में अगले वीडियो पर।